हम एक्चुअली बारामूला में थे। उसी दिन रात को कॉल आ गया, हमें खबर मिली उड़ी जाना है। 3 से 4 बंदों की खबर है, फिदायन करने के लिए आ रखे हैं। और रूम इंटरवेशन करना, इसका मतलब मौत के कुएं में जाना। आंखें मिलते ही मैंने 3 राउंड फायर किए, टक टक टक। ऊपर का हिस्सा बचा था, टांग टूंग कुछ नहीं बची थी उसकी। तंदूर का होता ना मुर्गा, ऐसे बचा था। हम एक्चुअली बारामूला में थे। उसी दिन रात को कॉल आ गया, अलर्ट। अब क्या है, सबका वेपन सबके कंधे के पास ही होता है, सिराने होता है। रियल कॉल मतलब ड्रिल नहीं था, रियल कॉल। हाँ, कॉल आ गया भाई, सब टक से अपना अपना सामान उठा बाहर, किसी को कुछ पता नहीं। और लोग सब वेपन के साथ ही सोते, सब A to Z। कैसे मतलब गद्दे पे साइड में रख के? उसके पास ही रहेगा वो वेपन। आपने SF में तो सर ऐसा ही होता है, जब हम CI एरिया में रहते हैं तो वेपन के साथ ही आपका सब कुछ आपके साथ है। कभी भी कुछ वेपन, पोचेस, आपका वो अलर्ट बैग जिसको आप लेके जाओगे, उसमें जो खाना पानी है उसको आपने अगर चेंज करना है तो क्या बीच सप्ते में चेंज करते रहते हैं। हमें खबर मिली उड़ी जाना है, तो जब हम उड़ी गए तो रास्ते में उस साहब ने हमको ब्रीफ किया, बोलो भाई खबर ऐसी है, गया मैं भी नहीं हूँ वहाँ पे, लेकिन 3 से 4 बंदों की खबर है और ऐसे ऐसे फिदायन करने के लिए आ रखे हैं, सुसाइड मिशन। यस। अभी बोला जब लोकेशन पे जाते हैं तो देखते हैं कैस्पर के अंदर ही बंदे बांट दिए। हमारे में स्क्वाड बोलते हैं, NSG में हिट बोलते हैं, वही 6 बंदे रहते हैं एक उसमें। तो उस वक्त वो मिशन में आपको नंबर 1 रखा? मैं था सर। उसके बाद में जब वहाँ पे हम गए, वहाँ पहुँचे तो हमारा कोऑर्डिनेट हुआ उनके साथ, जो वहाँ पे अपनी फ़ौज थी। तो उन्होंने बताया, जो गांव का सरपंच था उससे बात हुई, क्योंकि हमें तो पूरी पिक्चर चाहिए ना भाई, हुआ क्या है, सीन क्या है। जब सीन का ही नहीं पता तो हम आगे अपनी कार्रवाई कैसे करेंगे। सिर्फ हमने सर्चिंग करनी थी, बंदे ढूंढने थे, ठोकने थे। अच्छा, बंदे ढूंढने थे, मतलब बंदे ढूंढने थे। रूम इंटरवेशन की कार्रवाई जो भी होती है, बंदे घरों में से जो भी मतलब जहाँ भी छुपे हुए हैं। अब ये किसी को पता नहीं था वो कौन से घर में है। 13-14 घर थे, एक मस्जिद थी, रोड के साथ ही था वो। साइड में झेलम नदी थी, पीछे की साइड में सीढ़ीदार खेत थे। एक सीढ़ी पे 2 मकान है, एक इधर है एक इधर है। एक उसमें मक्की की खेती कट के और उनकी जो हम इकट्ठा कर देते लगाते हैं ना, तो कम माउंटेन रेंजेस। यस वही है वही। तो उसमें तीसरे खेत में मस्जिद थी, उसके नीचे फिर एक था, उस पर फिर मकान थे, मतलब ऐसे था। तो जब सारी सिचुएशन का पता लग गया, सरपंच ने बता दिया भाई एक भी बंदा, गांव का बंदा इन घरों में कोई नहीं, जो भी है वो मिलिटेंट है। तो हमने 6 मकान क्लियर किए सर। और रूम इंटरवेशन करना, इसका मतलब मौत के कुएं में जाना, क्योंकि वो लोग पहले से अंदर बैठे। हम तो ब्लाइंड है ना, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, पैरों की आवाज़ सुन रहा है, कौन से दरवाजे मारा है, किस साइड से आ रहा है, सब पता लग रहा है उसको जो अंदर बैठा है। अगर मैं भी अंदर बैठूंगा तो मुझे भी पता लगेगा। 6 मकान जब हमने क्लियर कर दिए, जिस मकान को हम क्लियर कर रहे थे उसमें हम अपनी जो दूसरी फौज जो हमारे साथ थी, RR वाले, उनको हम उसमें बैठाते थे। एक भाई आप इसमें बैठ जाओ, अंदर से लगा लो लॉक कुंडी, कोई बंदा बाहर से अंदर नहीं आएगा। अभी बंदा अंदर आएगा तो वो मिलिटेंट है, पहले तो वो घुस ही नहीं पाएगा जब अंदर से लॉक हो गया। तो खिड़की दरवाजा जहाँ भी ऐसा लूप है कि यहाँ से आ सकता है, और उनके बंदे ऑलरेडी लगे हुए हैं। 6 मकान क्लियर हो गए। आया मस्जिद की बारी, तो ड्रोन उड़ रहा था, ड्रोन अपना। यस। तो ड्रोन में क्या है कि एक मकान नया बना था, उसमें सेड मतलब छत नहीं डली थी, ओपन था वो। और रात में वो जल्दबाजी में उसी में घुस गए। हाँ, ये हमें थोड़ी पता था उसमें है वो ड्रोन को उसमें एक्टिविटी दिखाई दी, क्योंकि उस ड्रोन की उनको आवाज़ सुनाई दी होगी ना, भी करता थोड़ी आवाज़ आती है उसमें। तो वो क्या, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है, दीवार के साथ सटे हुए थे, तो उन्होंने जैसे पोजीशन चेंज की तो उस ड्रोन में आ गया वो। अपना एक बंदा था उधर अपने साथ वाला ही, उसने मैसेज पास कर दिया कि सर जिस मकान पे छत नहीं है इसमें मूवमेंट है। तो हर बंदे के पास सेट होता है कम्युनिकेशन के लिए बड्डी पेयर में। आप अकेले कहीं लगोगे नहीं, आपको बड्डी पेयर में रहना पड़ेगा। जो भी कॉमेंट्री आ रही है आप उसको बताओगे, ये अभी ये बात है, ये मैसेज चल रहा है, ये हो रहा है, फायर होने वाला है, अलर्ट रहना। मतलब वो अपने बड्डी को बताता रहता है। उसको मैसेज दिया कि थोड़ा ड्रोन को नीचे लाओ। जैसे उसको नीचे लाए तो उन्होंने सोचा सर ये तो बिल्कुल हमारे ऊपर ही आ गया, तो उन्होंने और थोड़ा सा मूवमेंट कर दिया, तो उनको 3 बंदे दिख गए उसमें। और वो ड्रोन पे फायर नहीं कर रहे थे, फायर नहीं खोल रहे, वो सोच रहे, हाँ वो सोच रहे हैं कि उनको कुछ एक्चुअली में पता थोड़ी लग रहा है कि भाई बाहर क्या हो रहा है। और उनको तो ये है कि ठीक है, जब तक छुपे रहेंगे सेफ हैं। एक बार मूवमेंट कर दिया तो लोकेशन का पता लग जाएगा। वो एक्चुअली में उनका मकसद था नाइट, रात का मौका देखते निकलते वो, इसलिए वो रुके हुए थे, इसलिए वो फायर नहीं कर रहे थे। उनके वो भी तो टैक्टिक्स उनको भी सिखा के भेजते हैं। 3 बंदे हैं सर इसमें बोला, और ऐसे ऐसे कॉर्नर में खड़े हैं। खबर कितने की? 3 की। जो इंट वाली जो खबर थी वो भी 3 की थी। क्लियर हो गया। अभी वो अपना 6 मकान में तो बंदे अपने बैठे ही हैं। अभी क्या हो गया, हमारा टारगेट हाउस हो गया वो जिसमें वो बंदे हैं।
जिसमें छत नहीं है। छत नहीं है। अभी हमने फोकस कर दिया उस पर, बाकी हमारे आउटर कोडर लगा, सब कुछ लगा, हमें सब पता है क्या चल रहा है। अभी आरएल फायर करना था, रॉकेट लॉन्चर का फायर करना था उसमें, क्योंकि हम ऐसे उसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं। अपने आप को क्यों मौत के मुंह में डालें भाई? जब हमें पता लग गया हमारे पास ऐसा वेपन है, साले को हम इसी में मारेंगे, तो हम क्यों घुसे अंदर? क्योंकि मेरा लक मेरे साथ था उस दिन। मानस्तुंग हो गया साहब के साथ, टीम कमांडर के साथ, वो हो गया मेरे साथ अब्दुल। तो मेरा नंबर आया मस्जिद वाली जगह पे, क्योंकि मस्जिद में फिर कोई था ही नहीं। हमने तो फिर ऐसे ही देख लिया मस्जिद में अपनी नॉर्मल कार्रवाई से, क्योंकि जब हमें टारगेट हाउस पता गया, जिस मकान में वो थे वो मकान इस साइड में मस्जिद है, आगे की साइड में 60 से 70 मीटर पे वो मकान है, एक ही सीढ़ी वाले खेत में। इतना ही डिस्टेंस है मतलब 70 मीटर। तो उसके चारों तरफ थड़ी बनी हुई है मस्जिद की चारों तरफ ना, तो आड़ थी वहाँ लेट के एम करने की। वो हो गए नीचे वाले उसमें मकान में, जो दूसरी सीढ़ी पे जो मकान था वो नीचे हो गए, हम ऊपर हो गए, और हमसे ऊपर वाले में उसमें 2 बंदे हो गए, ऐसे हो गए सब जगह 2-2। बाकी वो कहीं जा ही नहीं सकते थे। तो जैसे आरएल का फायर हुआ, ड्रोन ऊपर उड़ रहा है, मूवमेंट हुआ। अच्छा, आरएल फायर कर दिया? हाँ, 2 राउंड फायर किए तो उनका मूवमेंट मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया। 2-3 दीवार तोड़ रही थी आरएल ने, क्योंकि वहाँ से थोड़ा लंबा था मकान, मेरी साइड से छोटा था, मेरी साइड सीधी खिड़की थी, खिड़की भी ऐसी थी आड़े उसमें रुख में, ऐसे दूकेंगे ऐसे भगेंगे, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ 70 मीटर पीछे। आग सी लगी, धुआं उठा दुनिया भर का। तो उन्होंने सोचा कि अगर अगला राउंड फायर होगा तो हम यहीं मर जाएंगे, इससे अच्छा तो भाग लें इसमें से निकल के। तो वो एक बार में 2 बंदे निकले, क्योंकि खिड़की वगैरह में फर्नीचर सिर्फ फ्रेम लगा हुआ था, बाकी खिड़की नहीं थी। तो उनमें क्या है कि वो थोड़े शीशे, थोड़ी खिड़कियाँ बड़ी रहती हैं, उनमें से बंदा ऐसे भाग सकता है। उन्होंने क्या किया सालों ने, पीछे उन्होंने ईंटें लगाई। सर चढ़ने में दिक्कत आ रही थी ना एकदम, क्योंकि तेजी नहीं मिलेगी ना, स्लो हो जाएगा उनका मूवमेंट निकलने में। तो जब हमने अंदर देखा तो उसमें ईंटें लगी हुई थी, मतलब सीढ़ी बनाई उन्होंने, सीढ़ी बनाई, जंप आउट। हाँ। तो जैसे ही चौथा राउंड फायर हुआ, जब उन्होंने सोचा अगला राउंड फायर होगा, वो राउंड फायर होते ही एक बार में 2 बंदे गोली की तरह निकल गए, टक 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 टक। 3-4 राउंड फायर किए, उनको लगी नहीं। मुझे नहीं पता लगी या नहीं लगी, हाँ मैंने फायर किया और किसी ने फायर नहीं किया, मैंने और उसने जो मेरे साथ। जैसे दूसरे, क्योंकि अब तो बिल्कुल मेरी नजर उधर ही है थी तब भी, लेकिन बहुत तेजी की उन्होंने। जैसे दोबारा 2 आए तो एक बंदा वहीं गिर गया, उसको यहाँ पे गोलियां लगी पेट में और अपना जांग के जस्ट बीच में। तो वो बंदा गिर गया, तो उसका पैर दिख रहा है मेरे को, उसके पैर पे 3-4 राउंड फायर किए, उसका कोई मोमेंट नहीं था, बंदा डेड। एक बंदा ऐसे आया जिग में भाग रहा है, वो कहाँ घुस गया, जहाँ पे अपना ये मक्की ऐसे इकट्ठी करके लगा रखी है। भाई यहाँ मैं लेटा हूँ, अब मेरे को दूसरा वो 4 से 5 फीट का वो था, ऊंचाई नीचे खेतों में, तो नहीं दिखेगा ना ब्लेंड, थोड़ा झाड़ी वाले पेड़ भी ज़्यादा थे। तो जो वहाँ से निकला वो दिखाई नहीं, सिवा उसके जो गिर गया। लेकिन खिड़की से निकलते बंदे दिखे पूरे। भाई बंदे कितने हैं? बंदे थे 4, खबर थी 3 की। ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। तो जब बंदा गिर गया तो एक बंदा पीछे से भाग के जा रहा है, तो मैंने साइड पे पास किया, सर बंदा आ रहा आपकी तरफ। जो नीचे हमारा साहब था उधर, जो 2 बंदे थे, वो मानस्तुंग और वो। जैसे वो बंदा गया तो वो बंदा उन्होंने ठोक दिया। वो बंदा उधर गिर गया, दूसरा बंदा मकान में चढ़ गया, उसी में जहाँ वो गिरा था। वो दोनों एक साथ आए थे, जिस मकान के वो कॉर्नर पे थे, एक उन्होंने गिर दिया, एक चढ़ गया मकान में। फिर ग्रेनेड वगैरह डाला, लॉब किया खिड़की से, लेकिन वो थोड़ा ऐसे मतलब वो लंबा था मकान, तो उसमें कोई उसका इफेक्ट नहीं था उनको, तो वो मकान में छुपा रहा। अब ऐसे जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर बैठा है वो, अगर हम सीढ़ियों से जाएंगे तो ठोकेगा हम ही को। तो हमने क्या किया, फिर हम अपनी पोजीशन चेंज की, हम पीछे आए वहाँ से। अपना जो भी अधिकारी को, जो ब्रिगेड कमांडर था, उसको कॉल किया। वो तो वहाँ पे था ही, खैर सारे उधर ही थे। उन्होंने बोला ठीक है, इस मकान को उड़ाओ, कैजुअलिटी नहीं चाहिए, ऑपरेशन सेफ चाहिए। तो हम अपनी जगह से पीछे हट गए वहाँ से, सेफ जगह पे, क्योंकि वो घर उड़ाना था। उसके लिए जगह, एक्चुअल में जो हमारा साहब था वो सूबेदार बेस्ट फायरर था आरएल का, रॉकेट लॉन्चर का, एक्यूरेट, बिल्कुल लुप में ही मारता था, जो कि उसको फायर करना मामूली हर आदमी की बस की बात नहीं। हाँ, क्योंकि पूरा हिलता है। यस, हिलता है पूरा, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको तजर्बा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए, हर आदमी की बस में नहीं है वो एम पे हिट करना। हाँ, ऐसे तो फायर तो कोई भी कर देगा, लेकिन मिस नहीं जाना चाहिए ना भाई। करना इस मकान में, कर दिया दूसरे मकान में, अब हो सकता है कि गलती से अपने की तरफ ही चला गया हो, तो क्या है, एरिया वेपन होते हैं, ये ज़्यादा जगह को कवर करते हैं, ज़्यादा नुकसान करते हैं। यस, तो इसलिए वही बंदा फायर करता है जिसको कॉन्फिडेंस होता है, जिसके बारे में हमें पता होता है कि ये साहब भाई 1 नंबर का फायरर है। साहब ने खुद ही बोला मैं फायर करूँगा, जो कि काफ़ी एजेड थे वो। हाँ, यस, तभी तो सीखने को मिलता है सर पुराने बंदों से। मैं उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे हमने फर्स्ट मकान सर्च किया था, यानी कि
ये अपना जो मस्जिद थी उससे 2 खेत ऊपर। मैं हाइट में हो गया अभी मेरे को पूरा पिक्चर दिख रहा है, दूर तक सारे खेत दिख रहे हैं मेरे को लगभग। उसके बाद में जैसे फायर हुआ तो 3 राउंड फायर हुए उस मकान में लग गई आग। 3 राउंड आरएल के फायर? हाँ, उसमें लग गई आग। अभी देखो, अभी मैं लेटा हुआ हूँ और मेरे माइंड में पिक्चर चल रही है। ये नीचे गया तो झेलम नदी है, वहाँ पे बंदे बैठे हैं, वहाँ जा नहीं सकता। राइट साइड में गया अपने, तो वहाँ पे फेंस है और अपनी पोस्ट है, 6 नंबर पोस्ट है, वो वहाँ से फायर करेगा, ये वहाँ भी नहीं जाएगा। मैंने कि 101% ये मस्जिद में आएगा। और मस्जिद मेरे बिल्कुल मेरे व्यू में थी। वो मिट्टी से काट के सीढ़ी बना रखी है मिट्टी की, क्योंकि एक खेत से दूसरे खेत पे चढ़ने के लिए। तो उन सीढ़ियों से आया वो, सिर्फ मेरे को ऊपर का चेट्स से ऊपर का मेरे को सिर्फ सिर दिखाई दिया। और वो बंदा लेफ्ट राइट देख रहा है कि कोई मेरे को देख तो नहीं रहा। मेरे को दिख रहा है वो आराम से। मैंने कि इसको पूरा आने दे। मतलब इतना मैंने धैर्य रखा, नहीं तो मैं उस टाइम भी फायर कर सकता था। मैं कि इसको पूरा खड़ा होने दे। उसमें और मेरे में डिस्टेंस था लगभग 110 या 20 मीटर उस टाइम में। तो जैसे ही वो पूरा खड़ा हुआ मैंने फायर कर दिया। वो गिर गया और फिर खड़ा हो गया, वो गिरा और फिर खड़ा हो गया। फिर मैंने वो जो थड़ी थी ऐसे ऐसे करके वो झुक के वो टक से मस्जिद के जस्ट कॉर्नर पे आ गया। तो उस टाइम में जब वो मस्जिद के कॉर्नर पे आ गया मेरे को पूरा दिखाई दे गया। फिर वो मैं देख रहा हूँ और मैं उसको फायर नहीं कर रहा हूँ। देखो, मतलब कुछ पता ही नहीं लग रहा है हो क्या रहा है। एक्चुअली में माइंड में कुछ ऐसी चीज़ है कि मैं उसको देख ही रहा हूँ ऐसे। वो देखने का मकसद एक ही था, जब वो वहाँ से आया तब उसके हाथ में वेपन था AK। और जब वो उस कॉर्नर पे खड़ा हुआ तो उसके हाथ में ग्रेनेड था AK, उसकी सिलिंगाम लटकी हुई थी। क्या? हैंड ग्रेनेड उसके हाथ में था, पिन निकाल के उसका वेपन उसने अपना डाउन कर दिया। और वो ऐसे ढूंढ रहा है कि मेरे को फायर कौन कर रहा है, मेरे को कौन फायर, मतलब मुझे ढूंढ रहा है जिस बंदे ने फायर किया है। उसने अपना वेपन लटका दिया, ग्रेनेड हाथ में। उसने यही था कि बेंचो ग्रेनेड फेंकूंगा, 1 होगा 2 होगा, क्योंकि हो सकता है एक गोली से 2 ही एक बंदे को लगे ना लगे। बेंचो ग्रेनेड तो मारेगा 1-2 को, वे पे कैजुअल्टी करेगा कुछ ना कुछ। तो मतलब मैं उसको ऐसे 1-2 सेकंड का सीन था वो, जब मेरे माइंड में ये चीज़ चली, नहीं यार क्या है, इसको ऐसे देख रहा है बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी उसकी आंखें मिली, नज़रें, वो 1 सेकंड का शायद हो सकता है मतलब 1/4 भाग हो। आंखें मिलते ही मैंने 3 राउंड फायर किए, टक टक टक। 1 उसको हेड शूट लगा, 2 उसको गाल पे लगे और उसका ग्रेनेड साइड में गिर गया। वो ऐसे करने वाला था, वो इतने में मेरा फायर हो गया, मेरा उसको शूट हो गया, वहीं गिर गया वो। जब गिर गया तो मेरे को दिखना बंद हो गया। मैंने सेट पे पास कर दिया, सर बंदा डाउन हो गया। उसको भी पता है मैंने फायर किया है, क्योंकि वो मेरे जस्ट पीछे था, क्योंकि दिख तो मुझे रहा है ना। मैंने बोला सर बंदा गिर गया। बोला पक्का? मैंने कहा हाँ सर। अब जो ड्रोन उड़ रहा था उसने ड्रोन वाले को मैसेज कर दिया, बोला ड्रोन को मस्जिद के पास लाओ। अब ड्रोन को मस्जिद के पास लाने के लिए जैसे उसने कमेंट्री की तो मैं भी सुन रहा हूँ उसको। तो मेरी धड़कनें तेज होने लगी कि यार इसको गोली लगी है कि नहीं लगी है, कहीं एक्टिंग ना कर रहा हूँ, इसको गोली लगी है। क्योंकि मेरा उसका डिस्टेंस 80 मीटर होगा उस टाइम, 80-70 मीटर। ज़्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन अच्छी रेंज में था एकदम बढ़िया। तो हेडशॉट लगा तो भी इतना? हेडशॉट को तो बाद में पता लगा ना, इसको हेडशॉट लगा है। अच्छा, पहले तो कहाँ आपने एम लेके से फायर? एम लेके फायर किया मैंने। हेडशॉट का तो बाद में जब उसको देखी डेड बॉडी तब पता है लगा है ना भाई इसको गोली लगी कहाँ है। अब मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने कहा यार देवी बेइज्जती हो जाएगी यार, बहनचो इसको अगर गोली नहीं लगी तो। होता है ना बहनचो, दुनिया तेरे पास आएगी, एक साला NSG काट के आया है, ये करके आया है, जूनियर भी हंसेंगे। तो मेरे दिमाग में पिक्चर चल रही है यार बहनचो, आज भाई भगवान साले को गोली लगी मिले। जैसे वो आगे बढ़ा, जहाँ फर्स्ट में गोली लगी थी वहाँ गिरा था ना वो, वहाँ खड़ा हुआ, वहाँ बोला सर यहाँ ब्लड पड़ा हुआ है। मेरे को तसल्ली हुई, मैंने कि हाँ भाई गोली तो इसको लगी है। जैसे आगे बढ़ा, जहाँ उसने मेरे को रुक के देखा, हाथ ग्रेनेड में था, अपना ग्रेनेड उसके हाथ में था, उसने मेरे को रुक के देखा तो वहाँ पे क्या था, ज़्यादा ब्लड पड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर रुका है ना थोड़ी देर, वो उसका फ्लो ज़्यादा था। बोला सर यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा पड़ा है, और वो वैसे सीमेंटेड था वो एरिया पूरा, तो उसमें वैसे ज़्यादा दिखेगा। अरे बोला ब्लड नहीं, बंदा देख यार। वो जो थड़ी बनी हुई थी जस्ट वहाँ पे वॉशरूम बना हुआ था, और वॉशरूम और थड़ी के बीच में वो ऐसे पड़ा हुआ था उल्टा, ऊपर को मुंह करके। तो उसने बोला सर बंदा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ऊपर को मुंह है उसका, और मुंह से झाग निकल रहे हैं, मुंह से झाग निकल रहे हैं। बोला कोई मूवमेंट है उसका? बोला कोई मूवमेंट नहीं है सर। UAV उधर ही रखा, ड्रोन उसी के ऊपर रखा। मैंने फिर इशारा किया अपने टीम कमांडर को, सर क्या ग्रेनेड लॉब करूँ?
ऐसे दिखाया उसको, उसने ओके। मैंने ग्रेनेड लिया उसका मिलिटेंट अपना का? अपना अच्छा हाँ। अपन के पास भी तो सारा असला रहता है ऐसे थोड़ी है यार भाई तो मैंने ग्रेनेड लिया, मैं उसके नज़दीक गया पिन निकाल के, जो वॉशरूम था। और मुझे जब तक नहीं दिखाई दे रहा, मुझे वो दिखाई भी नहीं दिया, मैंने उस गैप में ग्रेनेड लॉब कर दिया और मैं वापस आ गया। तो ग्रेनेड का अपना जो होता है वो 4 सेकंड का टाइम होता है, 4 सेकंड में फ्यूज निकलने पिन निकालने के बाद 4 सेकंड होते हैं। फ्यूज निकालने के बाद जो उसका लीवर होता है ना, वो आज़ाद होने के बाद मतलब 4 सेकंड का टाइम होता है उसका। फ्यूज का नंबर ही एक्चुअली में 4 सेकंड का ही फ्यूज होता है वो। अच्छा। उसी हिसाब से बनते हैं। दूसरे के लिए बोला, दूसरा भी मैंने लॉब कर दिया। अब बंदे मर गए 3, हो गए कंप्लीट ऑपरेशन। अब बंदा एक और बचा हुआ, 4 थे। हाँ 4 थे। बोलो ओके, अब धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है। उसके बाद में अब क्या हुआ है कि भाई ठीक है, सेफ ऑपरेशन हो गया, कोई कैजुअल्टी नहीं, कुछ नहीं। बोला भी ऐसा करते हैं, पुलिस को दे देते हैं, पुलिस बॉडी उठाएगी, मकान जो बचे हैं उनको सर्च करेगी और अपने बंदों को रेस्ट दो। उसको भी, वो भी इंजर्ड था लास्ट वाला। हाँ, उसको गोली लगी हुई थी। वो कहाँ था? वो छुपा हुआ था, बताता हूँ उसका भी। अच्छा हाँ ये तो सर हाँ, तो ये सारी चीज़ें, तीनों डेड बॉडी उठाई, यस, उनको सबको इकट्ठा किया, फ़ोटो क्लिक किया, चाय नाश्ता हुआ है हमारा वहाँ पे। चलो भाई ऑपरेशन बहुत बढ़िया, गुड, शाबाशी होता है ना एक। अब क्या था, जो मिलिटेंट जो लास्ट वाला था, मेरे टीम कमांडर ने भी बोला मेरे को, मेरा थोड़ा सीना चौड़ा हो गया उस टाइम। बोले यार देवी हेड शूट किया तूने, तो एक होता है ना, हाँ यार चलो मतलब भाई मान तो गया बंदा, एनर्जी से आया है, तो ऐसे नहीं आया वो। सुबह 5 बजे फिर मैसेज आ गया, फिर दोबारा चलो सेम लोकेशन। बोला एक बंदा और है। अब मैं बोल रहा था जब मैंने, सर बंदे तो 4 देखे थे मैंने। अरे नहीं यार, वो एक साथ तेरे को ऐसे लगा होगा, क्योंकि जो खिड़की में से भागे थे तब आपको दिख गया। क्या शुरू के बंदों का डाउट था कि भाई वो एक था कि 2 थे, दिक्कत यही थी। अब सुबह फिर पहुंच गए उधर। अब वहाँ क्या हुआ, वो बंदा कैसे पकड़ा गया, उस गांव का बुड्ढा चला गया अपने घर में। अरे बाप रे। हाँ, तो वो जैसे गया, उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला ना, तो भाई पुलिस ने सर्च किया था, तो अगर किसी का लॉक भी लग रहा, सब लॉक तोड़ रखे थे वो, कोई भी किसी मकान में मतलब घुस सकता था। तो वो बिल्कुल डोर के साथ ही बैठा था, थोड़ा हटके ही वो बैठा था, वेपन उसकी गोदी में था और फौजी ड्रेस में था। उसने बोला बाबा इधर आ, तो बाबा डर के फिर भाग गया वहाँ से। उसने फायर किया नहीं, क्योंकि वो तो छुपा हुआ है कि मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि कश्मीरी बोला हमारा साथ देंगे। लेकिन वो गांव थोड़ा अच्छा था, गुजर थे उसमें, क्योंकि फौज को सपोर्ट करते थे। यही मैं एक्चुअली आपको पूछने भी वाला था कि वहाँ की जो विलेजर्स हैं वो कितना साथ देते हैं। बिना मिले तो मिलिटेंट्स एक्चुअल में J&K में आ ही नहीं सकते, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, कोई मतलब नहीं, सर्वाइव को चांस ही नहीं बनता। वो लोग मिलते हैं, अभी थोड़ा हो सकता है सुधार आया हो। हाँ, अभी जो सुनते हैं कहानियाँ इतना है नहीं, अभी बहुत कम हो गया है। नहीं तो पहले बहुत 2004, 5, 6, 7 तक तो बहुत भयंकर मिलिटेंसी थी। विलेजेस मिले हुए होते थे, मतलब मिलिटेंट उनकी भी मजबूरी हो जाती है। अब देखो यार, वेपन वाला है, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये साला मार के चला जाएगा, इससे अच्छा तो साथ ही दे ले। तो उनके पास भी ऑप्शन नहीं बचता है फिर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस प्रेशर में आ जाते हैं। वो बाबा चला गया, जो आउटर कॉर्डर में कुछ बंदे छोड़ गए थे ना हम, दूसरी फौज के, क्योंकि एकदम हम ये नहीं मानते कि भाई ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, फिर भी पूरा आउटर कॉर्डन छोड़ते हैं। उन्होंने उस बाबा ने बोला, साहब आपका एक बंदा अंदर बैठा है, क्योंकि वो फौजी ड्रेस में था, 2 फेरन में थे, 2 फौजी ड्रेस में थे। बोला आपका एक बंदा अंदर बैठा हुआ है। और उन्होंने बोला हमारा बंदा? हाँ। बोला आपकी सी ड्रेस है, और बोला मेरे को बुला रहा था, मैं डर के मारे भाग के आ गया। तो फिर होता है ना एक रिपोर्टिंग कार्रवाई, कॉलिंग, भाई अपने बंदे सभी बताओ जो उसमें इन्वॉल्व थे। तो सब ने ओके रिपोर्ट दे दी, सबके बंदे पूरे हैं भाई। जब ओके रिपोर्ट आ गई तो मिलिटेंट है। आए सुबह कौन से मकान में, फिर बोला जो ब्रिगेड कमांडर था, कुछ नहीं करना, मकान को उड़ाओ। मेरे को ऑपरेशन अभी तक इतना अच्छा चला है, मुझे एक खरोच नहीं चाहिए किसी को। उसमें मारे RL के गोले फायर हो गया, वो अंदर ही ग्रेनेड जो उसके पाउच में थे फट गया वो। बाद में उस पर फायर ब्रिगेड बुलाई, पानी बुझाया, अपना सिविलियन इकट्ठे किए, सरपंच से बोला, डेड बॉडी निकाली। जब मतलब थोड़ा वो हो गया, बचा ही नहीं होगा ये मतलब ठंडा हो गया जब बॉडी, ऊपर का हिस्सा बचा था, टांग टूंग कुछ नहीं बची थी उसकी, सिर्फ यहाँ से यहाँ अपना जैसे हड्डियाँ ना तंदूर का होता ना मुर्गा, ऐसे बचा था। निकाल के उसका वेपन भी बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, क्योंकि आग
बहुत ज़्यादा आग थी। मेल्ट हो गई। हाँ, लकड़ी वाला ऐसा जल गया था, वो भी थोड़ी बेंड हो गई थी बैरल भी। उसके बाद मैं फिर उसको भी क्लोज करके आगे फिर नाम चला गया भाई। सेना मेडल के लिए एक्चुअल में मेरा नाम शौर्य चक्र के लिए गया था। अच्छा। तो अभी इसमें चीज़ें होती हैं कुछ, जो नसीब में होता है आदमी को वही मिलता है। तो तभी आपको सेना मेडल मिला। मेरे को सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड है, और बहुत मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने ऐसी यूनिटों के साथ काम किया, सीखने को मिला।